आपके साला सुभाष यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि फिरौती के लिए अपहरण का डील होता था। 5248 फिरौती के लिए अपहरण होता था। मीडिया में खबरें छपती थी, ले दे के फरियाल हो। पलायन तो हुआ है लालू जी, पैसे का पलायन हुआ। बिहार के गरीबों के टैक्स का पैसा लेके दिल्ली में आपने संपत्ति खड़ा कर दी। न राधा के 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। आपका ख्वाहिश पूरा होने वाला नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप है न्यूज 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए बिहार में किस तरह से पलायन हो रहा है। ऐसे में हमारी सरकार बनाइए और पलायन को हम लोग रोकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता एमएलसी नीरज कुमार हैं। लालू यादव तो इन दोनों एक्टिव दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि पलायन बिहार में कैसे होता है, हम लोग की सरकार बनाइए, रोकेंगे पलायन। खुद ट्वीट कर रहे हैं, को विश्वास नहीं हो पा रहा है। खैर, उनकी मर्जी। पलायन आप बोल रहे हैं लालू जी, जगहसाई कराते हैं। अभी आपके साला सुभाष यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि फिरौती के लिए अपहरण का डील होता था, और अभी तक आपने लीगल नोटिस नहीं भेजा। अगर वो गलत खबर थी, लीगल नोटिस भेजते। 5248 फिरौती के लिए अपहरण होता था। मीडिया में खबरें छपती थी, ले दे के फरियाल हो। यह बिहार था। आज उद्योग की बात हो रही है, अपहरण उद्योग का नहीं। उद्योग की बात करें तो वही तो विपक्ष बोल रहे हैं कि उद्योग कहाँ लग रहा है बिहार में, लोग पलायन। अभी पलायन की बात कर रहे हैं। पलायन तो हुआ है लालू जी, पैसे का पलायन हुआ। बिहार के गरीबों के टैक्स का पैसा लेके दिल्ली में आपने संपत्ति खड़ा कर दी। उस समय ने बिहारीपन का एहसास हुआ था। हरियाणा से लाके राज्यसभा बना दिए। ये पलायन नहीं है। बिहार के अति पिछड़ा दलित में किसी में ये राजनीतिक योग्यता नहीं थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। ई पलायन पर नजरिया साफ करिए कि आखिर क्या मजबूरी थी कि हरियाणा का आपको चाहिए पॉलिटिकल वर्कर, बिहार का पॉलिटिकल वर्कर आपको अच्छा नहीं लगता है, दिल्ली की संपत्ति आपको अच्छी लगती है। अरे यहां भी 75 बीघा था, 100 बीघा और हो जाता, बढ़ा लेते थे, क्या दिक्कत था। अरे जमींदार आप भैये हैं तो जमींदार को क्या दिक्कत है। तो अब मानिए लालू जी, जगहसाई मत कराइए। और आप बीमार हैं, तनाव मत लीजिए। न राधा के 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। आपका ख्वाहिश पूरा होने वाला नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। असंभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि फिर आके झूठ बोलेंगे, जुमला बोलेंगे। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि ट्रेनें रोक देंगे, दिल्ली ट्रेनें नहीं डालने देंगे सीमांचल एरिया से। मैंने परमानेंट ट्रेन नहीं चलेगा वहां से, जरा करके देखे ना। बोले है तो कार्य रूप उसको देंगे ना कि अब पूर्णिया तरफ से कोई सीमांचल से ट्रेन नहीं जाएगा कहीं। बोल तो रहे हैं कि रोक देंगे। ये छुड़छुड़ी पटाखा है। ये कुछ नहीं करेंगे। एक दिन रेल रोको आंदोलन करेंगे और कहेंगे कि अब हो गया। नहीं देखे, लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। फिर लॉरेंस बिश्नोई से डर गए। फिर जब पूर्णिया एसपी ने खुलासा कर दिया तब चुप हो गए। हम साक्ष्य मेरे पास है, हम वीडियो जारी करेंगे, पार्लियामेंट में बोलेंगे। कहीं कुछ हुआ, पुरनको बयानमा इनका निकाल के देते रहिए। यही सब मारते हैं, तड़ातड़, इधर से उधर, उधर से उधर। पप्पू यादव ये भी कर रहे हैं कि जदयू में विभीषण है, और विभीषण को बचाने के लिए निशांत को आना चाहिए राजनीतिक में, इस तरह के विवाद कर रहे हैं। उनके सलाह की जरूरत किसी को नहीं है। उनका सलाह तो कोई मानवे नहीं करता है। बेचारा इतना बैनर पोस्टर लगाया, राहुल गांधी का एंट्री नहीं हुआ। अब राहुल गांधी की एंट्री की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, महागठबंधन को जिताएगी, कांग्रेस अपने बदौलत जीतेगी, इस तरह की बात। अरे तो आपको भाई तेरी निगोशिएशन में इन्हीं को बैठा रहा है। अधिकृत हो गए तो चिट्ठी दिखा दे बिहार को।
खैर उनका अंदरूनी मामला, उससे मेरा मतलब नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस लिए आ रहे हैं? अरे भागलपुर आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? किसानों को सम्मान निधि का पैसा देने के लिए। और जो घोषणाएं किया है उन्होंने, तो भाई आप एहसास नहीं है? 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात कहा है उन्होंने, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये बनाने की बात की है, IIT पटना का विस्तार, और सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है कि वित्तीय सहायता KCC क्रेडिट कार्ड का ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। जलवायु परिवर्तन के चलते किसान बहुत सारी चुनौतियों से जूझते हैं। अब आपको एहसास ही नहीं है इस बात का कि बिहार को क्या लाभ हुआ है, तो कौन मदद कर सकता है? लेकिन वो तो कहते हैं चुनावी सभा है, चुनाव साल है, इसलिए वो आएंगे फिर झूठ बोलेंगे। पिछले बार भी आए थे तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि चीनी मिल का कहे थे खोल देंगे, ये भी तो चीनी मिल कहाँ खुला? अच्छा, लालू जी तो कहे थे कि इसे सामाजिक न्याय दिला देंगे, तो नरसंहार करावेल कहे थे। चरवाहा विद्यालय के लिए आप घोषणा पत्र में लिखे थे। यादव जी से प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य दिया, आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात, आज नेशनल हाईवे की बात, आज रजौली से लेकर करके बख्तियारपुर तक के अगर रोड बना 4 लेन, तो उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई योगदान नहीं है। हर 40 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बन रहा है, इसका में कोई केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। अरे जो हुआ उसको कबूल करिए, जो नहीं हुआ वो मांग करिए, लेकिन ये बेतुका बात कह कर करके आप मीडिया में स्पेस ले सकते हैं, जनता में स्पेस नहीं ले सकते। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ नमस्कार।